अस्सलाम वालेकुम। फहमीदा फ़ैशन बुटीक में आपको खुशामदीद। मैं आज आपको 6 साल की बच्ची की फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ, जो कि अम्ब्रेला है और टेल है। इसे टेल टॉप भी कहते हैं, जो कि कटिंग करना बहुत ही इजी है। इसकी कटिंग बहुत आसान है। ये मैंने 2 गज़ कपड़ा लॉन फैब्रिक लिया है। इसकी कटिंग बहुत इजी आपको दिखाऊंगी मैं आज, जो कि इतने आसान तरीके से है कि आप खुद भी 5 मिनट में कटिंग कर सकती हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी दिखाती हूँ, कॉर्नर बनाकर इस तरह से अम्ब्रेले की कटिंग जो होती है ये इस तरह से कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से कॉर्नर बना लिया है। 2 गज़ का जो कपड़ा है पूरे का पूरा, और इसमें से हमने सिलाई का जो मार्जिन है वो इस तरह से रखेंगे। ये किनारी हमारी टोटल सिलाई में चली जाए और दूसरी साइड हमारी सिलाई नहीं होगी। तो इसको हम कोने की शक्ल बनाने के बाद हमने ऊपर की साइड से तीरे का निशान यानी शोल्डर का निशान लेना है। लेकिन उससे पहले हम ये एक पीस, सिर्फ 1 पीस बैक की साइड फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हम अम्ब्रेला 4 फोल्ड करते हैं, ये भी इसी तरह होगा, लेकिन हम एक पीस को आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ कि ये वाला जो हमने पीस कटिंग करना है वो टेल होगा। मैं निशान लगाकर आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि हमने ये वाला पीस जो ऊपर वाला है ये हमने इस तरह ही शेप में गोल करना है, रखना है कटिंग में। लेकिन बैक का जो है वो हमने इस तरह से नहीं रखना। बैक का हमने जो ये वाला फ्रंट पीस हो जाएगा और बैक का हमारा ये नीचे वाला जो कि मैंने कोने की शक्ल में बनाया है, वो मैंने आपको 5 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना दिखाऊंगी। वो इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, ये 5 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा और वहीं तक होगा जहाँ तक हमारी फ्रंट वाला पीस कटिंग हो रहा है। इसकी टेल थोड़ी सी नोक की शक्ल में होती है, बिल्कुल गोल नहीं होती। ये देखिए, मैं पहले फ्रंट का और फिर बैक का कटिंग करूँगी। बहुत आसान है कटिंग करना इसको। और ऊपर से 5 इंच का हमने शोल्डर लेना है। ये हमारा फ्रंट हो गया और इसी तरह से बैक का निशान आपको नज़र आ रहा है। ये हमारा बैक हो जाएगा इस तरह से। बहुत आसान कटिंग है। आप घर में बहुत आसानी से इजीली घर में जल्दी से ये सिलाई कर सकती हैं। ये देखें कितने कम टाइम में कितना अच्छी सी टेल कटिंग हो गई। ये शॉर्ट थोड़ा सा हमारा अगर जोड़ आए तो आप जोड़ भी लगा सकती हैं। अगर आपको ये टेल ज़्यादा लगे तो इसे शॉर्ट भी कर सकती हैं। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, टेल हमारी उतनी ही रहेगी, लेकिन हमारी डिज़ाइनिंग टेल वाली हो जाएगी। अब ऊपर की साइड से हमने 5 इंच शोल्डर और आर्म होल लेना है। अगर आप चाहें तो ये टॉप स्लीवलेस भी बना सकती हैं। सिलाई का मार्जिन ये जो है ये किनारी वाला ये छोड़कर फिर 5 इंच लेना है आपने। ये हमारा 5 इंच हो गया। और इसी तरह से हमने 6 इंच आर्म होल लेना है सिलाई का मार्जिन रखकर, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें से सिलाई भी करनी है। साइड की फिटिंग इसमें नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें डोरी लगानी है साइडों में। बहुत कम कटिंग होगी आर्म होल की। ये देखें, इस तरह से ये बहुत आसान है। 6 इंच का रखकर भी बहुत छोटा लग रहा है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकती हैं। देखिए, कटिंग इसकी बहुत आसान है, जैसे कि आम नॉर्मल कटिंग होती है, लेकिन सिर्फ इसकी कटिंग को एक्स्ट्रा करना होता है। जैसे ये मैंने आपको आर्म होल की कटिंग नॉर्मल तरीके से बताई है, वो कटिंग करने के बाद मैं आपको मेन बता देती हूँ। इसकी गहराई, इस वाली टॉप की गहराई ज़्यादा होती है। अब ये याद रखें, क्योंकि यहाँ से ये फिर बच्चों के सही नहीं आएगा। ये मैंने पहले आपको नॉर्मल शोल्डर यानी कांधा आर्म होल कटिंग करके दिखाया और फिर आपको सही तरीके की कटिंग दिखाई। देखें, मज़ीद और छोटा हो गया 6 इंच का रख कर भी। अगर आप चाहें तो इसमें स्लीव्स लगाना चाहें तो इसे बड़ा कर लें। स्लीवलेस रखना है तो ये इतना ही 6 इंच का होगा। फिर हमने गले की कटिंग करनी है। साइड की फिटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे।
हमने 2 इंच की फ्रंट और बैक की कटिंग करनी है। और ये देखना है कि फ्रंट की हमने थोड़ी सी गहरी करनी है, 3 से 4 इंच भी रख सकती हैं आप। इस तरह से हमारी टॉप की कटिंग मुकम्मल हो गई, बहुत आसानी से और इजी होने वाली कटिंग। ये देखें कितनी कम टाइम में है। अब आप इसको जब सिलाई करने लगें, चाहे इसके 2 पीस कर लें और यहाँ डोरी भी बांध सकती हैं जैसे बेल्ट फ्रॉकों में लगता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले यहाँ निशान लगाना होगा इस तरीके से। फिर यहाँ फ्रंट और बैक पे डोरी बन जाएगी, वो साइड में आकर यहाँ बंधेगी तो बहुत खूबसूरत आपका ये टॉप लगेगा। ये मैं आपको डोरी लगाकर भी दिखाऊंगी कि कैसे लगेगी। अब हमने ये टेल में जो आपको लेस दिखाई है ये लगाएंगे हम, इसको प्रेस कर कर सीधी इस तरह से नीचे, इस तरह से एक्स्ट्रा बढ़ाकर, तो आपको ये टॉप बहुत आसानी से घर बैठे बहुत प्यारे से स्टाइल की मिल गई। अगर आप चाहें तो स्लीव्स लगा सकती हैं, चाहे नहीं। मैं आपको इसकी कटिंग यानी दिखा चुकी हूँ, अब इसकी सिलाई करने के बाद दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग पसंद आ गई होगी और समझ भी आ गई होगी। ये देखें हमने फ्रॉक यानी ये ट्यूनिक टॉप तैयार कर लिया है। इसमें लेस भी लगा ली है फ्रंट और बैक पे। बैक टेल है, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको, बैक पे भी लेस लगाई है। अब हमने डोरी लगानी है जो कि हम इसका निशान लगाएंगे यहाँ पर, फ्रंट और बैक पर 4 निशान लगाएंगे और वो यहाँ इस तरह से इस पर बन जाएगी। इसका निशान लगाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। दरमियान से हमने सिर्फ 5 इंच का हमने लेना है। ये देखिए 5 इंच। अगर आपकी बच्ची की फिटिंग कम है, स्मार्ट है, तो आप कम भी ले सकती हैं। ये मैंने 5 इंच का निशान लगाया और ऊपर की साइड से भी हमने 9 इंच का लगाना है निशान। और फिर ये 4 निशान हमने इस तरह से लगाने हैं, फ्रंट बैक। ये देखें 2 फ्रंट पे हो गए और इसी तरह से ये 2 बैक पर। और जो हमने डोरी लगानी है वो हम बनाकर सीधी करेंगे और इन चारों निशानों पर 4 पीसेस लगा लेंगे। इस तरह से हमारा फ्रॉक ट्यूनिक टॉप तैयार हो जाएगा। हमने इसमें स्लीव्स भी लगाए हैं, हाफ स्लीव्स बारबी की तरह, और जैसा आपको दिखाया था ये हमने टेल फ्रॉक बनाया है। अब मैं आपको डोरी लगाकर भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है ये फ्रॉक। अब ये देखिए हमारा फ्रॉक झबला तैयार हो गया है। हमने इसी तरह से डोरियाँ फ्रंट पे जो निशान लगाए थे बैक पे भी लगाई हैं, दोनों साइडों में। और आप जितनी फिटिंग करना चाहें, छोटी सी, ज़्यादा, कम, बहुत कम, वो भी हो जाएगी आपकी। अपने बच्ची को जैसा पहनाना चाहें। ये देखिए फ्रंट हमारा शॉर्ट और बैक टेल है। इस तरह से हमारा फ्रॉक बहुत खूबसूरत लग रहा है। कम टाइम में अच्छा सिलाई करने वाला टॉप तैयार है। इसी तरह से स्लीव्स भी हमने बाजू वाले बनाए हैं, पहन के बहुत प्यारे लगेंगे, स्टाइलिश। अगर आपको हमारी कटिंग स्टाइल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखना। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। अगर कोई गलती सिलाई में, कटिंग में मैंने बताने में की हो तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ लीजिएगा कि मैंने ऐसे क्यों किया। दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे।